तो ये है ग्रेनारो की तरफ से आने वाला J11 माइक्रोफ़ोन। ये आपको अमेज़न पे ₹1400 का देखने को मिल जाएगा और आज की इस वीडियो में हम इस ग्रेनारो J11 का जो नॉइज़ कैंसलेशन है उसको चेक करने वाले हैं और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसके सारे स्पेसिफ़िकेशन देख सकते हैं, कितने मीटर का रेंज है, कौन-सा मॉडल है और यहाँ पे ये एक जेनेरिक वर्ज़न है जिसमें कि आप इसको iOS के साथ और एंड्रॉयड के साथ दोनों के साथ यूज़ कर पाएँगे। ये दोनों में ही कंपैटिबल है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमको क्या-क्या देखने को मिलता है। बॉक्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है। तो यूज़र मैनुअल को साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि गिरनारो की तरफ से आता है, जहाँ पे आपको 1 साल का वारंटी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इस मेन प्रोडक्ट का। तो ये एक केस है जिसके अंदर अपना माइक्रोफ़ोन और इसका रिसीवर रहता है। माइक्रोफ़ोन इसमें भी चार्ज होता है और आप इसको बाहर से भी चार्ज कर पाएँगे। तो सबसे पहले केस को बाहर रख देते हैं और उसके बाद देख लेते हैं इस बॉक्स में क्या-क्या एक्सेसरीज़ देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको एक कनेक्टर और एक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक टाइप सी कनेक्टर है जिससे कि आप अपने केस को भी चार्ज कर पाएँगे और माइक्रोफ़ोन को भी चार्ज कर पाएँगे और ये एक कनेक्टर है जिसकी हेल्प से आप टाइप सी टू लाइटनिंग को कनेक्ट कर पाएँगे, माइक्रोफ़ोन को अपने आईफ़ोन से कनेक्ट कर पाएँगे। तो चलिए इस ग्रेनारो चार्जिंग केस को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको एक माइक्रोफ़ोन और एक रिसीवर देखने को मिलता है और नीचे की साइड में आपको एक टाइप सी चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप इस केस को चार्ज कर पाएँगे और केस आपके माइक्रोफ़ोन को भी चार्ज करता रहेगा इसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक रिसीवर देखने को मिलता है जो कि टाइप सी के साथ आता है और इसमें एक टाइप सी इनपुट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को इस माइक्रोफ़ोन को यूज़ करते हुए भी चार्ज कर पाएँगे और ये अपना माइक्रोफ़ोन है, मेन माइक्रोफ़ोन है। इसके बारे में बात कर लें तो यहाँ पे आपको ग्रेनारो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और ऊपर आपको एक होल दिख जाएगा जिससे कि आपको इंडिकेशन मिलेगा लाइट का कि ऑन है, ऑफ है। इस समय ये ऑफ है और पीछे आपको एक क्लिप देखने को मिलता है जिससे आप इसको कॉलर में अटैच कर पाएँगे और साइड में एक टाइप सी का कनेक्टर देखने को मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर पाएँगे और इसको आप अपने केस में भी रख के चार्ज कर सकते हैं। केस आपका चार्ज रहेगा तो आप इसको भी आसानी से चार्ज कर पाएँगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप केस के अंदर भी इसको चार्ज कर सकते हैं और बाहर टाइप सी के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अपने आईफ़ोन को इस माइक्रोफ़ोन के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपना एक रिसीवर है और एक ये माइक्रोफ़ोन है। तो इस रिसीवर में टाइप सी पोर्ट दिया गया है और नीचे इंडिकेशन का लाइट दिया गया है। तो चलिए इस फ़ोन को इस कनेक्टर के थ्रू अपने आईफ़ोन में इस रिसीवर को लगाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स को साइड में कर लेते हैं, उसके बाद इस केस को भी साइड में कर लेते हैं और इस रिसीवर को लेंगे और इस कनेक्टर को इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि अपने लाइटनिंग वाले आईफ़ोन में यूज़ कर पाएँगे। अगर आपका आईफ़ोन टाइप सी वाला है, मतलब आईफ़ोन 15 के ऊपर का सीरीज़ है, तो आप डायरेक्टली टाइप सी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएँगे नीचे जो है रेड कलर का लाइट जो है ब्लिंक करने लगेगा। ये जो रिसीवर है ये चार्जिंग वाला नहीं है, ये डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट होके चलता है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप रिसीवर लगा के फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। आप जैसे ही माइक्रोफ़ोन को ऑन करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा और इसका जो ग्रीन लाइट है वो स्टेबल हो जाएगा और रिसीवर का जो रेड लाइट है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस समय अपना फ़ोन माइक्रोफ़ोन के थ्रू कनेक्ट हो गया है और आपको अगर आप आईफ़ोन में यूज़ करते हैं तो एक सेटिंग्स होता है, अगर आपके फ़ोन में ये इनेबल नहीं है तो आप इसको इनेबल कर लीजिएगा। माइक्रोफ़ोन वाले सेक्शन में जाके आपको जो इनपुट है वो यूएसबी ऑडियो पे रखना है। अगर ये आपका आईफ़ोन माइक्रोफ़ोन पे होगा तो ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग करेगा, ना कि माइक्रोफ़ोन से। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये जब भी होना चाहिए यूएसबी वाले पे होना चाहिए, तभी आप इस ग्रेनारो के माइक से आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाएँगे, नहीं तो आपके फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता रहेगा। तो चलिए अभी आउटसाइड में आपको दिखाते हैं कि इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन है वह कैसा वर्क। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर और हम लोग हैं इस समय रोड साइड पे। आप थोड़ा सा इधर करके दिखा दीजिए। तो अभी हम लोग इस माइक्रोफोन को चेक करने वाले हैं कि इसका जो आवाज़ है वो कैसा आता है और इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड है वो कैसा है। तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो डायरेक्टली इस फ़ोन से आ रहा है। अभी मैंने इस माइक को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, रिसीवर मेरे पास है। तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो डायरेक्टली फ़ोन से आ रहा है। सारा रॉ आवाज़ है, सारा जो नॉइज़ है, रोड पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी आवाज़ और जो हवा चल रहा है उसका आवाज़ क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, इस माइक्रोफोन को कनेक्ट करेंगे
और इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड है, इसमें 3 मोड है नॉइज़ कैंसिलेशन का, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। तीनों मोड चेक करेंगे और देखेंगे इसका कितना नॉइज़ को कैंसिल करता है और आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं फ़ोन में और फिर आवाज़ की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो आप अभी जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो इस ग्रेनारो J11 माइक्रोफोन के थ्रू सुन पा रहे हैं। इसके पहले जो आवाज़ आ रहा था वो मेरे आईफोन के थ्रू आ रहा था। तो अभी मैंने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो इस ग्रेनारो J11 माइक्रोफोन से आ रहा है और इसमें कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है अभी। तो मैं एक एक करके इसका जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन है उसको ऑन करूँगा और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है तीनों लेवल पे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें एक ग्रीन कलर का इंडिकेशन जलता रहता है जिससे ये पता चलता है कि ये माइक्रोफोन ऑन है। और इसका जो फर्स्ट लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन है, मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा और ये ग्रीन लाइट एक बार ब्लिंक करेगा तो इसका जो फर्स्ट लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ये इसके फर्स्ट लेवल के नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ सुन पा रहे हैं। अभी जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा यहाँ पे और इसकी जो ग्रीन लाइट है वो 2 बार ब्लिंक करेगी, इसका मतलब ये सेकंड लेवल के नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ चुका है। और अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ये सेकंड लेवल के नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ सुन पा रहे हैं। तो जो नॉइस है वो इस समय थोड़ा रिड्यूस हो चुका होगा पहले के मुकाबले। तो अभी जब हम तीसरी बार इसको प्रेस करेंगे और इसका जो ग्रीन कलर का लाइट है वो 3 बार ब्लिंक करेगा तो इसका जो थर्ड लेवल का नॉइस कैंसिलेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये इसका मैक्सिमम नॉइस कैंसिलेशन का कैपेसिटी है। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे इसमें नॉइस बहुत ही कम होगा। जो गाड़ियां आ जा रही हैं उनकी नॉइस एकदम कम होगी और जो हवा चल रहा है उसका भी नॉइस एकदम कम होगा। जो ये J11 माइक्रोफोन है ये काफ़ी हद तक नॉइस को कैंसिल कर देता है इसके थर्ड लेवल के नॉइस कैंसिलेशन पे। तो इसका जो नॉइस कैंसिलेशन का कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा है। आप देख पा रहे होंगे, इधर दिखाइए एक बार, काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही हैं और नॉइस जो है बहुत ही कम हो चुका है पहले के मुकाबले। जबकि हम फोन से यूज करते थे तो बहुत ही ज्यादा नॉइस आता था। तो जो ये J11 का माइक्रोफोन है अगर इसको आप थर्ड लेवल के नॉइस कैंसिलेशन के साथ यूज करते हैं आउटडोर में तो काफी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है। और जिस प्राइस रेंज में ये आता है वो इस प्राइस रेंज में काफी वैल्यू फॉर मनी है। और इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है वो काफी अच्छा वर्क करता है। इंडोर में तो काफी अच्छा वर्क करता है, आउटडोर में आप इस समय आवाज सुन पा रहे होंगे इस माइक्रोफोन का। तो चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ट्रांसमिशन रेंज चेक करने वाले हैं, ये कितने दूर तक क्लियर आवाज को रिकॉर्ड कर पाता है। तो अभी हम इस ग्रेनारो J11 माइक्रोफोन का रेंज टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ से हम उस लास्ट कोर तक जाएंगे और देखेंगे कि वहां तक जो अपना ट्रांसमिशन है वो हो पाता है कि नहीं। वो जो यहाँ से वो लास्ट इस ब्रिज का छोर है वो लगभग 150 मीटर दूर है यहाँ से। और हम लोग चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक इसका जो रेंज है वो रहता है। तो मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा हूँ और मैं माइक्रोफोन को इस तरीके से किए रहूँगा ताकि इसका जो रेंज है वो अच्छा मिल सके हमें। तो मैं यहाँ से पीछे जा रहा हूँ और मैं कैमरा से काफ़ी दूर आ रहा हूँ और वो कैमरे पे जूम भी कर रहे होंगे। जो मेरी आवाज़ है वो आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी और नॉइज़ भी कम आ रहा होगा क्योंकि मैंने साथ साथ में नॉइज़ कैंसिलेशन को भी ऑन कर रखा है थर्ड लेवल वाले को। और मैं वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50-60 मीटर दूर पे आ चुका हूँ, फिर भी आवाज़ मेरी क्लियर होगी क्योंकि हम लोग बहुत सीधा है। चलिए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं हम। इस बार एकदम उस छोर पे जाके देखते हैं कि आवाज़ में कोई भी सिग्नल का ब्रेक हो रहा है या फिर आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रहा है। मैं सीधे जाता रहूँगा यहाँ से। अभी भी मैं 100 मीटर के करीब आ चुका हूँ और आवाज़ आपको काफ़ी क्लियर सुनाई दे रहा होगा। मैं एकदम एक बार थोड़ा दूर और चला जाता हूँ, इस कार से भी आगे चला जाता हूँ। तो अभी भी उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं यहाँ पे 120 मीटर से आगे इस छोर पे आने की कोशिश करूँगा कि मैं इस ब्रिज के किनारे तक आ जाऊँ। फिर इस वैल्यू मतलब इस आवाज़ को चेक करेंगे। में मुझे लगता है थोड़ा बहुत कट हुआ होगा। तो अभी मैं कैमरे से 150 मीटर की दूर पे हूँ। यहाँ पे आप मैं हाथ उठा रहा हूँ, देख सकते हैं मेरी आवाज़ आ रही है। ये मैं धीमे धीमे आगे आ रहा हूँ। तो अभी हमने इसका रेंज टेस्ट किया है इस ग्रेनारो J11 का। तो ये लगभग 70-80 मीटर तक तो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हल्का फुल्का इसका जो वॉइस था वो ब्रेक हो रहा था, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से इसकी जो वॉइस है वो ब्रेक नहीं हुई है। और थोड़ा दूर जाने पे जो इसका नॉइस कैंसिलेशन है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके रेंज में रहेंगे, कंपनी ने इसको 20 मीटर के रेंज तक अच्छे से क्लियर नॉइस कैंसिलेशन के साथ बताया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको 100, 120, 150 मीटर तक चेक किए हैं। लास्ट में थोड़ा ब्रेक हुआ है आवाज़, लेकिन उसके बाद
ये सही हो गया है। और जिस प्राइस रेंज में ये आता है उस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा ये माइक्रोफोन है। अगर आप भी इस माइक्रोफोन को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।